क्लास 9th चैप्टर क्वाड्रेटर। इस चैप्टर में हम जानेंगे क्वाड्रेटर एंड इसकी प्रॉपर्टी के बारे में एंड ऑल्सो जानेंगे कि अलग टाइप के क्वाड्रेटर क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। सबसे पहले हैं क्वाड्रेटर। क्वाड्रेटर एक क्लोज फिगर होती है जो कि बाउंड की जाती है फोर साइड से, फोर लाइन सेगमेंट से बाउंडेड होती है और जिसके दो डायगोनल्स भी होते हैं। इसमें चार साइड होती हैं कुछ इस प्रकार से ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। इन क्वाड्रेटर ए बी सी डी हमारी चार साइड ये होती हैं। इसी तरीके से हम क्वाड्रेटर को जब रिटर्न करते हैं तो क्यू ए डी ए बी सी डी या फिर एक क्वाड्रेटर बनाकर छोटा सा ए बी सी डी लिख देते हैं। क्वाड्रेटर में क्या क्या होता है, हमारी क्वाड्रेटर में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। वर्टेक्स, एक क्वाड्रेटर की चार वर्टेक्स होती हैं ए बी सी डी और ये साइड्स, एक क्वाड्रेटर की चार साइड्स होती हैं ए बी सी सी डी एंड डी ए। डायगनल्स, एक क्वाड्रेटर के अंदर दो डायगनल्स होते हैं दैट इज ए सी एंड बी डी। एडजेसेंट साइड जो होती हैं टू साइड्स ऑफ क्वाड्रेटर हैविंग कॉमन एंड, इनका कॉमन एंड होता है वो एडजेसेंट साइड होती हैं और इसमें हैं ए बी सी सी डी ए बी, जो कि फोर पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड क्वाड्रेटर में होता है। अपोजिट साइड मतलब कि टू साइड विच हैव नो कॉमन पॉइंट, ऐसी दो साइड जिनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता उन्हें हम अपोजिट साइड कहते हैं, जैसे ए बी सी डी एंड ए डी बी सी। कंजुगेटिव एंगल जो होते हैं एक दूसरे से मिले हुए एंगल है जिनकी एक आर्म कॉमन होती है, जैसे एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंगल डी एंगल ए। इसके भी फोर पेयर्स होते हैं अपोजिट एंगल्स जिनकी कोई आर्म कॉमन नहीं होती, जैसे एंगल ए एंगल सी एंगल बी एंगल डी। इसके बाद टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटर। क्वाड्रेटर कितने तरीके का होता है। सबसे पहले पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रेटर होता है जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। एक क्वाड्रेटर इन विच बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को डबल स्लैश जीएम से नोट करते हैं। एंड हमारा पैरेललोग्राम का एग्जांपल है पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड है पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर एंड पी एस पैरेलल टू क्यू आर। रेक्टेंगल कौन सा, एक पैरेललोग्राम होता है इन विच ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सो ए रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम हुज ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल। और रेक्टेंगल को हम नोट करते हैं आर ई सी टी ए बी सी डी। और एक रेक्टेंगल में अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं जिसमें कि ए बी सी डी रेक्टेंगल में हमारी ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी, और इसमें एंगल ए बी सी डी ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। स्क्वायर वो भी एक पैरेललोग्राम में होता है जिसमें सारी की सारी साइड इक्वल होती हैं और ईच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। जैसे हम यहाँ देखते हैं एम एन पी क्यू एक क्वाड्रेटर है जो कि चार साइड इक्वल है उसकी, तो वो एक ऐसा पैरेललोग्राम हुआ जिसकी ऑल अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो इसमें हमारी जो साइड पैरेलल है वो एम एन पैरेलल टू क्यू पी एंड एम क्यू पैरेलल टू एन पी। एंड इस तरीके से सारी की सारी साइड भी इक्वल है, एम एन इक्वल टू एन पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू एम और ईच एंगल ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है लेकिन इसमें जो खासियत होती है वो ये होती है कि इसके एंगल जो होते हैं 90 डिग्री के नहीं होते। ए पैरेललोग्राम हैविंग ऑल इक्वल साइड्स बट ईच एंगल इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री इज सेड टू रोम्बस जो होता है जिसमें जो पैरेलल साइड है वो है डी। एक पैरेलल हमारा रोम्बस है डी ई एफ जी में जो पैरेलल साइड है डी पैरेलल टू जी एफ एंड डी जी पैरेलल टू ई एफ एंड इक्वल साइड डी ई इक्वल टू ई एफ इक्वल टू एफ जी इक्वल टू जी डी। ट्रेपेजियम क्या होता है। ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रेटर, एक क्वाड्रेटर जिसकी अपोजिट साइड एक पेयर जो होता है अपोजिट साइड्स का पैरेलल होता है एक दूसरे से। जैसे हमारा ट्रेपेजियम दे रखा है के एल एम एन में हम देख सकते हैं के एल इज पैरेलल टू एन एम। एंड देखिए एक टाइप का और हमारा पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम आता है जिसे हम आइसोस्केलस ट्रेपेजियम कहते हैं। इसमें क्या होता है, ऐसा ट्रेपेजियम जिसमें नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं, ऐसे ट्रेपेजियम को हम आइसोस्केलस ट्रेपेजियम कहते हैं। जैसे आइसोस्केलस ट्रेपेजियम पी
पी क्यू एस टी में पी क्यू एंड टी एस आपस में पैरेलल हैं एंड पी टी एंड क्यू एस इक्वल हैं एक दूसरे से। एंड काइट जो होती हैं, काइट एक ऐसा क्वालिटर होता है जिसमें कि एडजेसेंट साइड्स जो होती हैं इक्वल होती हैं। एक क्वालिटर इन विच टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। एग्जाम्पल क्वालिटर काइट, इसमें ए हमारा जो है ए बी ई एफ में ए बी इक्वल टू ए एफ और ई बी इक्वल टू ई एफ। इन बातों से देख करके हम कह सकते हैं ऑल रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस आर पैरेललोग्राम। जितने भी रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस होते हैं सभी पैरेललोग्राम कहे जा सकते हैं। ये पैरेललोग्राम या ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम होता है, ट्रेपेजियम होता है, लेकिन ट्रेपेजियम इज नॉट अ पैरेललोग्राम। लेकिन ट्रेपेजियम जो होता है पैरेललोग्राम नहीं होता। उसी तरीके से स्क्वायर इज बोथ रेक्टेंगल एंड रोम्बस। जो स्क्वायर होता है वो रेक्टेंगल भी होता है और रोम्बस भी होता है। एक काइट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, जो काइट होती है वो पैरेललोग्राम नहीं होती। एंड ये रेक्टेंगल और रोम्बस इज नॉट नेसेसरी अ स्क्वायर। जो एक रेक्टेंगल और रोम्बस होता है वो जरूरी नहीं कि वो स्क्वायर भी हों, क्योंकि उसकी अपोजिट साइड इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। और एंगल बी, एक थ्योरम आती है हमारे पास, द सम ऑफ ऑल फोर एंगल ऑफ अ क्वालिटर इज इक्वल टू 360। जो एक क्वालिटर होता है उसके सारे एंगल का सम 360 के बराबर होता है। तो ये हमें प्रूव करना है। तो लेते हैं, हमें क्या देखा है, गिवन क्या हमें, क्वालिटर ए बी सी डी क्वालिटर है। टू प्रूव एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360। तो इसके लिए हम क्या किया, ज्वाइन कर दिया बी डी को। अब देखिए हमारे दो ट्रायंगल बनते हैं। पहले ट्रायंगल हम लेते हैं ए बी डी के एंगल हैं एंगल ए, एंगल 1 एंड एंगल 2, इनका सम 180 के बराबर है। इसी तरीके से सेकंड ट्रायंगल होता है एंगल बी सी डी। ट्रायंगल बी सी डी में एंगल 3 प्लस एंगल सी प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180। हमने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड किया तो एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 3 को सम करने पर हमें बी मिलता है एंड एंगल 2 एंड एंगल 4 को ऐड करने पर डी मिलता है। और इस तरीके से हमारा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360। इस बात से ये प्रूव होता है कि सम ऑफ एंगल ऑफ क्वालिटर इज इक्वल टू 360। अब देखिए हम एक एग्जांपल देखते हैं कि हमें थ्री एंगल्स ऑफ क्वालिटर दे रखी हैं 110, 82 एंड 68। तो हमें फोर्थ एंगल निकालना है। तो जैसा कि हमें पता है सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए क्वालिटर इज इक्वल टू 360। तो हमने रखा उसके इक्वल एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी एंड एंगल डी इक्वल टू 360। तो 110 प्लस 82 प्लस 68 प्लस एक्स इक्वल टू 360। ऐड किया 260 प्लस एक्स 360, तो एक्स बराबर मिला हमें 100, मतलब फोर्थ एंगल का मेजरमेंट 100 है। इस तरीके से चार एंगल क्वाड्रिलेटर के रेशियो में है 3:5:9:13। तो हमने बाकी सभी एंगल को माना एंगल ए इक्वल टू 3x, एंगल बी इक्वल टू 5x, एंगल सी इक्वल टू 9x एंड एंगल डी इक्वल टू 13x। एंड जैसा हमें पता है सम ऑफ ऑल एंगल इक्वल टू 360। तो 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इक्वल टू 360। और 360 के बराबर रखने पर हमें x की वैल्यू मिली 12। और जब हमने वैल्यू पुट की उनमें तो हमें एक्स की वैल्यू, ए की वैल्यू मिली 36, बी की 60, सी की 108 एंड डी की 156। इसी तरीके से हम और भी क्वालिटर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। एंड आपने सॉल्व कर देखिएगा तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा इनके सवालों का। इसी के कुछ रिजल्ट हम देखते हैं पैरेललोग्राम के ऊपर कि हमारे क्या क्या रिजल्ट आए हैं पैरेललोग्राम के ऊपर। थ्योरम 1, ईच डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, जो पैरेललोग्राम का डायगोनल्स होता है वो उसे टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। तो दूसरी बात, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, जो एक पैरेललोग्राम होता है उसकी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं एंड अपोजिट एंगल आर इक्वल, और साथ ही साथ अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के अंदर। तो देखते हैं हमें दे रखा है ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है एंड ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी। और हमें प्रूव करना है एंगल, जो ट्रायंगल है हमारा ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए। तो देखिए, और दूसरी बात हमें प्रूव करनी है एंगल साइड ए बी इक्वल टू साइड सी डी एंड बी सी इक्वल टू ए डी एंड ऑल्सो एंगल बी इक्वल टू एंगल डी एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। तो देखिए
पहला हम देख सकते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड इन ट्राइंगल सी डी ए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। जो हमने एंगल 1 और एंगल 2 माना है बाई डिवाइड, एक हमने लाइन की, एक डायगोनल क्रिएट किया ए सी में जो एंगल ए को डिवाइड करता है एंगल 1 और एंगल 4 में, और एंगल सी को डिवाइड करता है एंगल 2 और एंगल 3 में। तो हम देख सकते हैं एंगल 1 इन ट्राइंगल ए बी सी और इन ट्राइंगल सी डी ए, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है जो ए बी और सी डी की पैरेलल लाइन है और सी ए उसे कट करती है। इसी तरीके से एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, क्यों? क्योंकि ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और ए सी दोनों में कॉमन है। तो बाई यूजिंग AAS क्राइटेरिया हमने ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी को कॉमन प्रूव कर दिया। और सिमिलरली हम ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल सी डी बी को भी कॉमन प्रूव कर लेंगे। इसी तरीके से जैसा कि हम प्रूव कर चुके हैं ट्राइंगल ए बी सी इज कॉमन टू ट्राइंगल सी डी ए, इसीलिए बाई यूजिंग सिंप्लिसिटी ए बी इक्वल टू सी डी एंड पी इज इक्वल टू ए डी। एंड जैसा कि हमें पता है कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉमन टू ट्राइंगल सी डी ए, इसीलिए एंगल बी इक्वल टू एंगल डी बाई सिंप्लिसिटी। एंड सिमिलरली हम एंगल ए और एंगल सी को भी इक्वल प्रूव कर देंगे। सेकेंड, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं हमें क्या क्या देखा, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है एंड डायगोनल जो होते हैं ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, और हमें प्रूव करना है ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी। तो देखिए हमारे ट्राइंगल ए ओ बी और सी ओ डी में, ए ओ बी एंड सी ओ डी ट्राइंगल में हम देख सकते हैं ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इसी तरीके से ओ ए बी एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ सी डी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जो कि लाइन ए बी पैरेलल टू सी डी है जो सी ए के द्वारा कट की जा रही है। इसी तरीके से ओ बी ए इज इक्वल टू एंगल ओ डी सी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ए बी है और ए बी पैरेलल टू डी सी एंड डी सी कट दैम। तो इस तरीके से हमने फिर से AAS क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल्स को इक्वल कॉमन प्रूव कर दिया। तो इससे हमें क्या मिला, ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी बाई सी पी सी टी। अब देखिए समरी हमने क्या क्या समझा इसमें। द अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ईच डायगोनल बाइसेक्ट द पैरेललोग्राम एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। जैसे कि सारी प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की। अब देखिए कंजर्स ऑफ और प्रॉपर्टी, अब हम इसका उल्टा कहेंगे। जैसे कि इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन क्वालिटर इज अ पैरेललोग्राम। अगर अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल है किसी भी क्वालिटर की तो वो एक पैरेललोग्राम होगा। तो हमें क्या दे रखा है, क्वालिटर है ए बी सी डी जिसमें ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी। हमें प्रूव करना है ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। तो हमने क्या किया, ए को सी से ज्वाइन कर दिया। अब देखिए प्रूफ, हमने लिया ट्राइंगल लिया हमने ए बी सी एंड सी डी ए बी सी एंड सी डी ए में हमने देखा ए बी इक्वल टू सी डी गिवन है एंड बी सी इक्वल टू ए डी गिवन है एंड ए सी इक्वल टू सी ए, ये कॉमन है। तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों के दोनों। अब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमने बाई यूजिंग सिंप्लिसिटी एंगल बी ए सी एंड एंगल डी सी ए को हमने इक्वल प्रूव कर दिया। और जब ये दोनों एंगल इक्वल हैं बी ए सी और एंगल डी सी ए इक्वल हैं तो ये तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, तो इसलिए ए बी पैरेलल टू डी सी। सिमिलरली हम ए डी को भी बी सी से पैरेलल कर देंगे और इसी तरीके से हम पैरेललोग्राम को प्रूव कर देंगे क्वालिटर ए बी सी को। इसी तरीके से इफ इन अ क्वालिटर ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल आर इक्वल, अगर किसी पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल हैं तो हमें कहेंगे कि उनका जो वो क्वालिटर जो है वो पैरेललोग्राम है। तो हमें दे रखा है एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल टी, और प्रूव करना है एबीसीडी पैरेललोग्राम है। तो हमने लिया एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल टी इक्वल टू 180। तो जैसा पता है कि हमारा एंगल ए एंगल सी के बराबर है, एंगल बी एंगल डी के बराबर है, तो हमें क्या मिला,
हमें मिलता है, अगर हम डबल कर दें एंगल ए, तो जैसा कि हम कह सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल होगा सम के में एंगल सी प्लस एंगल डी के। तो हम कह सकते हैं डबल ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी का इक्वल होगा 360 के, और 360 के इक्वल है तो 2 को डिवाइड हो गया, तो एंगल ए प्लस एंगल बी हमारा 180 मिला। तो इस बात से क्या साबित होता है कि जो को इंटीरियर एंगल हैं उनका सम 180 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल जो साइड ए डी पैरेलल टू बी सी। सिमिलरली हम साइड ए डी और साइड बी सी के साथ साथ साइड ए बी और साइड डी सी को भी इसी तरह पैरेलल प्रूव कर देंगे, और इस तरीके से हमारा थ्योरम प्रूव हो जाएगा। इसी तरीके से इफ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटर बाइसेक्ट ईच अदर देन प्रूव दैट इट इज एन पैरेललोग्राम। अगर डायगोनल इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करते हैं तो यह हमें प्रूव करना है कि वो एक पैरेललोग्राम है। तो कैसे करेंगे हम, हमें क्या क्या दे रखा है, एक क्वाड्रिलेटर दे रखा है जिसमें डायगोनल हैं ए सी एंड बी डी जो कि इंटरेक्ट करते हैं ओ पे, और ओ ए एंड ओ सी है इक्वल एंड ओ बी एंड ओ डी इक्वल है। तो प्रूव करना है एंड क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो हमने लिया एक दो ट्रायंगल लिए, ट्रायंगल क्यू ए बी एंड ओ सी डी। तो इसमें देखा हमने ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी हमें गिवन है। इसी तरीके से वर्टिकल अपोजिट एंगल ए ओ बी एंड ओ सी डी भी है। इसके साथ हमने क्या किया, बाई यूजिंग द क्राइटेरिया एस क्राइटेरिया हमने दोनों ट्रायंगल को इक्वल कर दिया, एंड बी ए ओ एंड डी सी ओ दोनों एंगल्स को सी पी से इक्वल कर दिया। तो इस बात से हम कह सकते हैं ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी जो है डी सी से पैरेलल होगा बाई यूजिंग अल्टरनेट इंटीरियर प्रॉपर्टी। अगेन हमने ट्रायंगल लिए, ट्रायंगल ओ ए डी एंड ट्रायंगल ओ सी डी, ओ ए डी एंड ओ सी डी। ओ ए डी और ओ सी डी ट्रायंगल में हमने देखा ओ ए और ओ सी हमें इक्वल दे रखी हैं, गिवन है। ओ डी इक्वल टू, ओ डी जो है ओ बी के इक्वल है, ओ डी इक्वल टू ओ बी, ये भी हमें गिवन है। तो एंगल डी ओ ए बिकम इक्वल टू एंगल बी ओ सी, वर्टिकल अपोजिट एंगल। इसी के साथ हमारा ट्रायंगल ओ ए डी बिकम कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ सी डी, एंड बाई यूजिंग सी पी सी टी एंगल ए डी ओ बिकम इक्वल टू एंगल सी बी ओ। एंड लेकिन ये तुम्हें पता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो इस बात से क्या हुआ, हमने साबित कर दिया एंगल जो साइड ए बी है पैरेलल है साइड डी सी के, एंड साइड ए डी जो है पैरेलल है साइड बी सी के। इसी के साथ हम कह सकते हैं ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। इसी के साथ क्वाड्रिलेटर इज अ पैरेललोग्राम इफ इट्स वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। इस एक क्वाड्रिलेटर है वो पैरेललोग्राम हुआ अगर उसका वन पेयर इक्वल एंड पैरेलल है, वन पेयर ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, गिवन क्या क्या हमें क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी है जिसमें ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ए बी इक्वल टू डी सी है। तो हमें प्रूव करना है ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। तो हमने क्या किया, ए को सी से ज्वाइन कर दिया, और हम प्रूफ देखें इन ट्रायंगल ए बी सी और इन ट्रायंगल सी डी ए। हमें देखिए ए बी इक्वल टू सी डी गिवन है एंड ए सी कॉमन है, एंड बी ए सी एंड डी सी ए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है इन पैरेलल लाइंस ए बी पैरेलल टू सी डी सी में, जहाँ पे सी ए कट करती है इन्हें। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी बिकम कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए, एंड बी सी ए बिकम इक्वल टू एंगल डी ए सी बाई सी पी सी टी। एंड हमें जानते हैं कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, इसलिए हम कह सकते हैं ए डी बिकम पैरेलल टू बी सी। तो इससे क्या हुआ, तो वो ए बी था वो डी सी के पैरेलल हुआ, और ए डी जो था बी सी के पैरेलल हो गया। इसी के साथ ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। अब देखिए इसकी समरी हमारे पास क्या आती है, इसकी जो समरी हमारे पास आती है हम कह सकते हैं एक क्वाड्रिलेटर पैरेललोग्राम होगा अगर उसकी अपोजिट साइड इक्वल हों, अगर उसके अपोजिट एंगल इक्वल हों और डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हों, एंड इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। लेकिन अगर एक पेयर जो है वो इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो तो भी वो पैरेललोग्राम ही कहा जाएगा।
अब देखिए, अब हम चलते हैं कुछ रिजल्ट रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर के ऊपर। पहला होता है रेक्टेंगल। ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज राइट एंगल। मतलब एक रेक्टेंगल के जितने भी एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो देखिए, हमें गिवन है ए बी सी डी रेक्टेंगल इन विच एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। हमें प्रूव करना है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। प्रूफ देखिए, जैसा कि पता है ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, तो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम भी होगा, तो उसकी अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी। तो हम जैसे जानते हैं जो ए डी जो है बी सी के पैरेलल है और ए बी यहाँ पर ट्रांसवर्स का काम कर रही है, इसलिए ए बी एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 कोइंसिडेंट एंगल है, और जिसमें एंगल ए जो है वो 90 के बराबर है। तो एंगल जब हमारा एंगल ए 90 के बराबर है, तो एंगल बी भी हमारा 90 के बराबर हो गया। एंड ऑल्सो एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री एंड ऑल्सो एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री, सिमिलरली कोइंसिडेंट एंगल। तो हमने यहाँ देखा एक रेक्टेंगल के अंदर सारे के सारे एंगल 90 डिग्री इक्वल होते हैं एंड डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। थ्योरम 8, जो एक डायगोनल होते हैं रेक्टेंगल के वो इक्वल होते हैं। तो देखिए, हमें गिवन है एक रेक्टेंगल ए बी सी डी और ए सी एंड बी डी आर द डायगोनल। ए सी और बी डी जो है डायगोनल्स हैं और प्रूव करना है ए सी बिकम इक्वल टू बी डी। तो देखिए, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड इन ट्राइंगल बी ए सी हमें क्या मिल रहा है, ए बी एंड बी ए कॉमन है, एंगल ए और एंगल बी 90 इक्वल है एंड जो ए डी एंड बी सी हैं वो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, तो वो दोनों भी इक्वल होंगी। तो भाई यूजिंग द एस क्राइटेरिया हमने दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। तो हम बाय सिंपलिसिटी हम कह सकते हैं बी डी इक्वल टू ए सी। कंजप्ट थ्योरम क्या कहती है, इफ द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अगर डायगोनल्स इक्वल हैं, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल हैं, तो वो एक रेक्टेंगल होगा। तो मैं क्या दे रखा है, एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी और उसके अपोजिट जो डायगोनल्स हैं, वो जो दो डायगोनल्स हैं उसके ए सी एंड बी डी वो इक्वल हैं। तो प्रूव करना है ए बी सी डी इज रेक्टेंगल। तो इसके लिए हमने ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी सी बी। तो उसमें हमने देखा ए बी इक्वल टू डी सी अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम एंड बी सी इक्वल टू सी बी कॉमन होती हैं एंड इसी तरीके से ए सी इक्वल टू बी डी हमें गिवन है। तो भाई जो ट्रिपल एस क्राइटेरिया एस एस क्राइटेरिया हमने दोनों ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी सी बी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। इस तरह ट्राइंगल ए बी सी बिकम इक्वल टू, जो एंगल ए बी सी बिकम इक्वल टू एंगल डी सी बी। वट हम जैसे जानते हैं डी सी एंड ए बी आर पैरेलल एंड बी सी कट देम, तो हम कह सकते हैं एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी सी बी इक्वल टू 180। उनका सम 180 हो गया क्योंकि वो कोइंसिडेंट एंगल हो गए। तो लेकिन हमने अभी प्रूव किया वो इक्वल हैं, तो वो दोनों 90 के इक्वल हो गए। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ए बी सी जी कैसा पैरेललोग्राम है जिसके एक एंगल जो है 90 डिग्री बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। तो ए बी सी डी एक रेक्टेंगल प्रूव हो जाता है इसी की बात से। इसी तरीके से फ्रॉम नेक्स्ट थ्योरम, तो डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। हमें गिवन क्या है, हमें दे रखा है एक रोम्बस है ए बी सी डी एंड हुज डायगोनल ए सी एंड बी डी हैं, उसकी डायगोनल जो है ए सी एंड बी डी हैं और इंटरेक्ट करती हैं पॉइंट ओ पर। तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी एंड सेकेंड पार्ट एंगल ओ बी सी इक्वल टू एंगल डी ओ सी इक्वल टू एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो प्रूफ देखते हैं पहले। जैसा कि पता है ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, तो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। तो इसमें क्या हुआ, ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी जितनी साइड्स हैं सारी इक्वल हैं, एंगल साइड ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए एंड डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। ऑल्सो वी नो दैट डायगोनल ऑफ बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी। तो हमारी पहली कंडीशन प्रूव हो गई। इस तरीके से नाउ इन ट्राइंगल बी ओ सी एंड ट्राइंगल डी ओ सी, बी ओ सी और ट्राइंगल डी ओ सी में हम देखते हैं कि ओ बी इक्वल टू ओ डी है
एंड बी सी इक्वल टू डी सी है एंड ओ सी कॉमन है। तो इसी इन्हीं प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए ट्रायंगल बी ओ सी और ट्रायंगल डी ओ सी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए एंड सी पी सी से एंगल बी ओ सी एंड एंगल डी ओ सी कॉन्ग्रुएंट हुआ एंड हम देख सकते हैं एंगल बी ओ सी प्लस एंगल डी ओ सी एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। लीनियर पेयर होने की वजह से जब हम और ये दोनों हमने इक्वली प्रूव कर दिए हैं तो ईच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं तो डायगोनल सिमिलरली हम ये भी प्रूव कर सकते हैं एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल ए ओ डी ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। इस बात से प्रूव होता है डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो डायगोनल होते हैं रोम्बस के वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं। इसी की तरह कंजर्व थ्योरम क्या होती है? कंजर्व थ्योरम ये कहती है इफ द डायगोनल ऑफ एन क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज अ रोम्बस। अगर डायगोनल्स 90 डिग्री पर कट करते हैं तो हम ये कहेंगे कि वो एक रोम्बस है। तो हम ये कैसे कहेंगे? देखिए हमें क्या क्या दे रखा है इसमें, हमें बता रखा है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी है जिसमें ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट करते हैं और जिसमें कि ओ ए इक्वल टू ओ सी है और ओ बी इक्वल टू ओ डी है एंड ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी। तो इसको देखते हुए हम प्रूव कैसे करेंगे? हम क्वाड्रिलेटर में लेते हैं, जैसा कि हमें पता है कि इस क्वाड्रिलेटर के डायगोनल जो है आपस में बाइसेक्ट करते हैं, इसलिए ये डायगोनल ये जो है एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम होने की वजह से ए ओ डी बिकम इक्वल टू सी ओ डी, तो ओ ए इक्वल टू ओ सी ये हमें दे रखा है एंड जो ओ डी है वो कॉमन है एंड एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल सी ओ डी ईच इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमारा ट्रायंगल ए ओ डी और ट्रायंगल सी ओ डी अपने इक्वल हो गए एंड हम ए डी और सी डी को सी पी सी डी से कॉमन प्रूव कर देंगे। अब देखिए ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी और हमने ए डी इक्वल टू सी डी को इक्वल प्रूव कर ही रखा है। इस वजह से इन तीनों प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए हमारी चारों साइड इक्वल प्रूव हो गए। तो ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी इक्वल टू बी सी, तो हेंस हम कह सकते हैं ए बी सी डी इज रोम्बस। इसी तरीके से थ्योरम नंबर 12 लेते हैं, डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के वो इक्वल होते हैं, डायगोनल स्क्वायर के जो होते हैं वो इक्वल होते हैं और एक दूसरे को राइट एंगल में बाइसेक्ट करते हैं। तो हमें गिवन क्या है? हमें दे रखा है ए स्क्वायर ए बी सी डी हुज डायगोनल ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट टू। हमें दे रखा है एक रोम्बस जिसके डायगोनल हैं ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट ओ पे करते हैं। हमें प्रूव करना है ए सी जो है बी डी के इक्वल है एंड ओ ए ओ सी के इक्वल है एंड ओ बी ओ डी के इक्वल है एंड ऑल्सो ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी। फर्स्ट हम देखते हैं ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी में हम देखते हैं ए बी एंड बी ए कॉमन है एंड बी सी इक्वल टू ए डी साइड्स ऑफ द स्क्वायर हैं एंड एंगल ए बी सी एंड एंगल बी ए डी 90 डिग्री इक्वल हैं। तो भाई ऐसे क्राइटेरिया से ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी कॉन्ग्रुएंट हो गए एंड ए सी बिकम इक्वल टू बी डी बाई सी पी सी टी। और देखिए इसी के साथ हम कह सकते हैं ए बी सी डी स्क्वायर देयरफॉर ए पैरेललोग्राम भी है। तो इस वजह से ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ सी। ऐसा पता है डायगोनल जो होती हैं बाइसेक्ट करते हैं एक पैरेललोग्राम के अपने। नाउ सेकंड पॉइंट, हम जैसे इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ डी हमने लिया ओ बी इक्वल टू ओ डी डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एंड ए बी इक्वल टू ए डी साइड्स ऑफ द स्क्वायर एंड ओ ए इक्वल टू ओ ए इज कॉमन। तो इस ट्रिपलेस क्राइटेरिया से ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट हो गए, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए। तो हमने ए ओ बी और ए ओ डी को भाई सी पी सी टी इक्वल प्रूव कर लिया। तो इस तरीके से एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल टू 180 लीनियर पेयर है। इसी के साथ तो ए ओ बी इक्वल टू ए ओ डी इक्वल टू 90 डिग्री, तो ए ओ परपेंडिकुलर टू बी डी प्रूव हुआ और ओ ए सी परपेंडिकुलर टू बी डी प्रूव हो गया। इसी तरीके से कंजर्व थ्योरम भी होता है कि अगर इफ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, डायगोनल जो होते हैं क्वाड्रिलेटर के इक्वल हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर, तो वो एक स्क्वायर होगा। तो मैं क्या क्या दे रखा है इसमें, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटर है जिसमें ए सी एंड बी डी डायगोनल्स हैं इंटरसेक्ट ओ पे करते हैं और ए सी एंड बी डी इक्वल हैं, ओ ए ओ सी इक्वल है एंड ओ बी ओ डी इक्वल है एंड ए सी परपेंडिकुलर टू बी डी है। हमें प्रूव करना है ए बी सी डी इज ए स्क्वायर।
तो जैसा मैं दे रखा है डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर एबीसीडी पैरेललोग्राम हो गया, और एबीसीडी पैरेललोग्राम हो गया तो हम कह सकते हैं ए बी ओ इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड इन ट्रायंगल ए डी ओ, ए बी ओ ट्रायंगल और ए डी ओ ट्रायंगल में हम देखते हैं। तो हमने क्या देखा, ओ बी बिकम इक्वल टू ओ डी, ये हमें गिवन है, एंड ओ ए इक्वल टू ओ ए कॉमन है, एंड ए ओ बी इक्वल टू ए ओ डी ईच इक्वल टू 90 का परपेंडिकुलर है। तो ऐसे क्राइटेरिया से ट्रायंगल ए बी ओ और ट्रायंगल ए डी ओ कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुए। इसी तरीके से बाय यूजिंग सिंप्लिसिटी ए बी इक्वल टू ए डी हो गया। तो इसी तरीके से ए बी बिकम इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो इसकी चारों की चारों साइड इक्वल है। तो ए बी बिकम इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, हमारी एक पहली बात प्रूव हुई। अब देखिए हम दोबारा से ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी। तो हम देख सकते हैं ए बी एंड बी ए कॉमन है, ए सी एंड बी डी हमें इक्वल टू हमें गिवन है, इक्वल है, एंड बी सी इक्वल टू ए डी हमें प्रूव कर चुके हैं। तो भाई ट्रिपल एस क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी वो भी दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। तो उनसे हमें क्या मिला, हमें मिला एंगल ए बी सी एंड एंगल बी ए डी इक्वल हैं बाई सिंप्लिसिटी, एंड एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए डी इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि कोइंसिडेंट एंगल हैं। तो इससे क्या हुआ, एंगल ए बी सी एंड एंगल बी ए डी इक्वल टू 90 डिग्री, तो एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस बात को देख करके हम कह सकते हैं ए बी सी डी ऐसा पैरेललोग्राम है जिसकी चारों साइड इक्वल है और एक एंगल 90 डिग्री की इक्वल है, इसीलिए ए बी सी डी एक स्क्वायर है। इसी तरीके से हमारे इस बुक में कुछ के सवाल भी दे रखे हैं जिन्हें हम देखते हैं। हमें पहला सवाल दे रखा है, इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इफ एंगल ए इक्वल टू 115, तो फाइंड एंगल बी एंगल सी एंड एंगल डी, एंगल बी एंगल सी एंड एंगल डी को फाइंड करें। तो एंगल ए हमें दे रखा है, तो हमें पता है को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी ला करके हम एंगल ए और एंगल बी इक्वल टू 180 होता है। तो एंगल ए हमारा 115 है प्लस एंगल बी इक्वल टू 180, तो एंगल बी इक्वल टू 180 माइनस 115 इक्वल टू 65 इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 65 मिला। इसी तरीके से सॉल्व करने पर अपोजिट एंगल जो होते हैं इक्वल होते हैं, तो एंगल सी जो है एंगल ए के इक्वल हुआ तो 115, और एंगल डी एंगल बी के इक्वल हुआ तो 65। इस तरीके से हमारे सारे एंगल में फाइंड आउट हो गए। इसी तरीके से हमारे बुक में और भी कुछ सवाल दे रखे हैं, इन्हें आप सॉल्व कीजिएगा, और जो डाउट हों वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भेज दीजिएगा, और हम आपको सारे जो डाउट्स हैं सवाल हैं वो क्लासरूम में कराएंगे। नेक्स्ट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। मीन टू से अगर एक लाइन सेगमेंट किन्हीं दो पॉइंट के या किन्हीं दो साइड के मिड पॉइंट को जॉइन करती है, तो वो साइड जो थर्ड साइड होगी एक ट्रायंगल के, वो उसके हाफ एंड हाफ इक्वल होगी और पैरेलल भी होगी। तो मैं क्या क्या दे रखा है इसके अंदर, हमें इसके अंदर दे रखा है एक ट्रायंगल है ए बी सी डी, जिसमें ए बी सी ट्रायंगल है जिसमें कि डी एंड ई उसके मिड पॉइंट हैं रेस्पेक्टिवली, एंड हमने उसे डी ई को ज्वाइन कर रखा है। प्रूव क्या करना है हमें प्रूव करना है डी ई जो है बी सी के पैरेलल है, एंड ऑल्सो डी ई जो हाफ है बी सी के। तो कंस्ट्रक्शन देखते हैं, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, हमने ड्रॉ किया है सी एफ को, सी एफ इस तरीके से कि वो बी ए के पैरेलल हो, एंड डी ई प्रोड्यूस टू एफ, और हमने डी ई को एफ तक प्रोड्यूस किया है। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे प्रूव क्या किया हमने एक ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल ए ई डी और ट्रायंगल सी ई एफ, ट्रायंगल ए ई डी और ट्रायंगल सी ई एफ लिया हमने। इसमें हमने क्या किया, एंगल ए ई डी और एंगल सी ई एफ वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं, और एंगल ए ई इक्वल टू एंगल सी ई एज ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ साइड ए सी, एंड एंगल ए डी ई इक्वल टू एंगल एफ सी ई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंड इस बात से बाय यूजिंग द ए ऐसे क्राइटेरिया हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए ई डी बिकम कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ई एफ, एंड ए डी बिकम इक्वल टू सी एफ एंड डी इक्वल टू ई एफ बाई सी पी सी टी, एंड ए डी इक्वल टू बी डी बिकॉज डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो हम बाई कंस्ट्रक्शन हमने किया बी डी इज पैरेलल टू सी एफ। तो इस बात से क्या साबित होता है, हमें मिलता है बी डी इज इक्वल टू सी एफ एंड बी डी इक्वल टू बी डी इज पैरेलल टू सी एफ। बी डी जो हमें जो बी डी मिला, बी डी जो है सी एफ के पैरेलल है,
एंड बी डी जो है सी एफ के इक्वल है। नाउ हमें से पता है ए बी सी एफ डी एक पैरेललोग्राम हो गया। इस बात को देखते हुए बी सी एफ डी जो है एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें डी एफ एंड बी सी पैरेलल हैं और डी एफ एंड बी सी इक्वल भी हैं। लेकिन हमें पता है जैसा कि जो डी ई है वो हाफ होता है डी एफ के। डी ई इज हाफ ऑफ डी एफ। तो डी जब हाफ ऑफ डी एफ है तो वो हाफ ऑफ बी सी भी होगा। तो जब वो हाफ ऑफ बी सी है तो हम कह सकते हैं डी इज हाफ ऑफ बी सी। इस बात से हमें ये प्रूफ मिला कि डी जो है पैरेलल है बी सी के एंड ऑल्सो डी इज हाफ ऑफ बी सी। इस तरीके से कंजर्व ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कंजर्व ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम मतलब कि इसका उल्टा, अगर द लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट, अगर एक लाइन मिड पॉइंट से ड्रॉन की गई है ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल, एक वन साइड ऑफ ट्रायंगल, देन पैरेलल टू अनदर साइड, ऑफ साइड अनदर साइड से पैरेलल है, तो ऐसी कंडीशन में वो बाइसेक्ट करेगी थर्ड साइड को, बाइसेक्ट दी थर्ड साइड। तो गिवन है हमें ए ट्रायंगल ए बी सी इन विच डी इज द मिड पॉइंट, डी एक मिड पॉइंट है, एंड ए बी एंड डी ई ऑफ ए बी का मिड पॉइंट है, एंड डी ई एंड बी सी जो आपस में पैरेलल हैं। तो प्रूव करना है ई इज द मिड पॉइंट, ई जो है मिड पॉइंट है। तो देखिए कैसे करेंगे हमने ड्रॉ किया कंस्ट्रक्शन से, हमने सी एफ पैरेलल टू बी ए एंड मीटिंग डी ई प्रोड्यूस इन एफ, एफ तक हमने इसे प्रोड्यूस किया। अब जैसे हमें पता है डी एफ जो है पैरेलल है बी सी के, क्योंकि डी ई बी सी के पैरेलल है। इसी तरीके से बी डी जो है सी एफ के पैरेलल होगी, बी डी सी एफ के पैरेलल होगी, क्योंकि सी एफ जो है बी ए के पैरेलल है। तो इस बात से क्या हुआ, बी डी सी एफ, बी डी सी एफ जो हुआ, हाँ डी, तो हमारा जो डी बी सी एफ है वो एक पैरेललोग्राम हो गया। तो पैरेललोग्राम होने की वजह से क्या हुआ, सी एफ इक्वल टू बी डी इक्वल टू ए डी, सी एफ इक्वल टू बी डी इक्वल टू ए डी एस डी इज द मिड पॉइंट। तो अब हम इस ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए डी ई और इन ट्रायंगल सी एफ ई, इन्होंने हम लेने पर हमने देखा एंगल ई ए डी इक्वल टू एंगल ई एफ सी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ई ए डी और ई सी एफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, एंड ए डी इज इक्वल टू एफ सी, क्योंकि हम ये अभी प्रूव कर चुके हैं। एंड एंगल ए डी ई, एंगल ए डी ई और एंगल ए एफ ई, एंगल सी एफ ई, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं सी एफ ई और ए डी ई। तो भाई ये ऐसे क्राइटेरिया से ट्रायंगल ए डी ई और ट्रायंगल सी एफ ई को एक कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। एंड इसी तरीके से ए ई बिकम इक्वल टू सी ई, जो ए ई है ए ई बिकम इक्वल टू सी ई, ए ई एंड सी ई आपस में इक्वल हो गए। तो जब ए ई एंड सी आपस में इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ई जो है ए सी का मिड पॉइंट है। हमारी बुक में मिड पॉइंट थ्योरम के बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, आप इन सभी क्वेश्चनों को वन बाई वन करके सॉल्व कीजिए, और हम आपको नेक्स्ट क्लासरूम में आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन कराएंगे। ऑडियो बुक फॉर्मेट में हम आपको ये सारे क्वेश्चन नहीं करा सकते, लेकिन हमने आपको केवल एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया इस चैप्टर का, जिससे आपको एक हेल्प होगी। जब आप ओरली आप अपने हाथों से क्वेश्चन करने जाएंगे तो आपको इससे थोड़ी सी आइडिया लगेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और जैसा कि मैंने कहा, आप इस ऑडियो बुक को चैप्टर शुरू होने से पहले और चैप्टर ख़त्म होने के बाद सुनेंगे तो आपके लिए चैप्टर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये। तो अब हम थोड़ा सा इसमें जल्दी से जल्दी देख लेते हैं हमने इसमें क्या क्या पढ़ा। हमने इसमें जाना क्वाड्रिलेटर क्या होता है, क्वाड्रिलेटर में जाना, और क्वाड्रिलेटर कितने तरीके का होता है ये भी जाना। जैसे कि और इसमें हमने एक बात जानी कि क्वाड्रिलेटर के सभी एंगल का सम 360 के बराबर होता है। इसकी क्वाड्रिलेटर कितनी वर्टेक्स होती हैं, साइड कितनी होती हैं, डायगोनल कितने होते हैं, अपोजिट एंगल, एडजेसेंट एंगल, इन सब के बारे में नॉलेज मिली हमें। हमने पैरेललोग्राम के बारे में जाना, पैरेललोग्राम कौन कैसा तरीका एंगल, उसमें एंगल किस तरीके की होती हैं, साइड किस तरीके की होती हैं, अपोजिट साइड का प्रॉपर्टी क्या होता है, अपोजिट एंगल, पैरेलल, सब कुछ जाना हमने। इसी के टाइप ऑफ पैरेललोग्राम जैसे कि रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम
रोम्बस एंड स्क्वायर्स के बारे में भी हमने नॉलेज ली और काइट के बारे में हमने जाना। हमने रियल टर्म पैरेललोग्राम देखे, हमने पैरेललोग्राम पे रियल के देखे कि जो अपोजिट साइड होती हैं पैरेललोग्राम की इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होती हैं एंड डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180 होता है एंड टू पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया। जो दो पैरेललोग्राम सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में होते हैं उनका एरिया भी इक्वल होता है। एंड हमने जाना रोम्बस के ऊपर कुछ रिजल्ट देखे, रोम्बस के ऊपर देखा था कि ऑल साइड इक्वल होती हैं, डायगोनल 90 डिग्री बाइसेक्ट करती हैं एंड रोम्बस के अंदर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर के बराबर होता है। इस तरीके से हमने एक क्वालिटेटिव एक पैरेललोग्राम हुआ, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या होती हैं, अगर उसके अपोजिट साइड इक्वल हो, अपोजिट एंगल इक्वल हो या डायगोनल जो है जिसको बाइसेक्ट करते हो, इफ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, या फिर उसके अपोजिट एक पेयर अपोजिट साइड का एक पैरेलल एंड इक्वल हो। तो इस तरीके से हमने जाना डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल जो होती हैं रेक्टेंगल के इक्वल होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और डायगोनल इक्वल हैं और बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो वो एक रेक्टेंगल होगा, वो पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल होगा। इसलिए डायगोनल जो होते हैं रोम्बस के वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल और रोम्बस बाइसेक्ट एट 90 डिग्री एंड इन द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर होते हैं ईच अदर से, रोम्बस का आ जाएगा। एंड डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। डायगोनल जो होते हैं स्क्वायर के वो इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। एंड इस तरीके से इफ द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड इंटरसेक्ट एट राइट एंगल देन पैरेललोग्राम विल बी स्क्वायर। इस तरीके से द स्क्वायर फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स, एक क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा एंड ए रेक्टेंगल इज अ रोम्बस, एक रेक्टेंगल रोम्बस हो सकता है एंड ए रोम्बस इज अ रेक्टेंगल एंड द स्क्वायर इज अ स्क्वायर, एक स्क्वायर स्क्वायर होता है। मिड पॉइंट थ्योरम में बोला जाता है कि लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड, ऐसी लाइन जो कि किसी दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है और तो वो तीसरी साइड के पैरेलल होगी और उसकी हाफ के इक्वल होगी। इंटरसेप्ट थ्योरम मतलब ये बोला है कि अगर कोई लाइन किसी एक के मिड पॉइंट को टच करती है और इफ देयर आर 3 पैरेलल लाइन्स एंड द इंटरसेप्ट मेड बाई देम ऑन ट्रांसवर्सल आर इक्वल, द इंटरसेप्शन ऑन एनी अदर ट्रांसवर्सल आर ऑल्सो इक्वल। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके आप एनसीईआरटी क्वेश्चन लगाइए और बुक्स के क्वेश्चन लगाइए, आर एस अग्रवाल आर डी शर्मा जिनके क्वेश्चन लगाइए और इन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद।